अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी नंदुरबार, मेरा आवाज भी खराब है पर धीरे धीरे गाड़ी मौसम पकड़ेंगी। आज हमारे नंदुरबार नगर पालिका के चुनाव के लिए इतनी दूर से आए हुए हमारे दोस्त वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय काजी साहब, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता। अगर पार्टी के लिए तुम्हारे जैसे वफादार आदमी अगर पार्टी में रहे तो पार्टी के 100 गुना अच्छे दिन आएंगे, ये मैं बोल के रखता। आज जब भी मुख्यमंत्री के पास में जाता हूं तो साहब भी मुझे मिलते, मुझे देखते, मैं भी उनको देख के हंसता हूं। आज नंदुरबार नगर पालिका के तुम्हारे बलबूते पे खड़े किए हुए सब उम्मीदवार, मेरी विनंती है, मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे मेरे 10 तो यही बच जाएंगे। सबसे विनंती है कि खड़े रहो और पब्लिक को हाथ जोड़ो। और रत्ना रघुवंशी के माध्यम से मैं तुमको हाथ जोड़ता। रत्ना रघुवंशी से लेके तो इन सबका मैं वकील बन के आया हूं। बोलो कबूल है? कबूल है? कबूल है? आज मेरे पे इतने आरोप हो रहे हैं कि मैं कितने आरोपों का जवाब दूं मेरे को समझ में नहीं आता। अगर किसी भी कौम की हक की बात करी तो कभी इधर की कौम गालियां देती तो कभी उधर की कौम गालियां देती। आखिरी मैं भी इंसान हूं। इस नंदुरबार शहर की जनता ने जब मुझ पे प्यार किया है, मोहब्बत की है, रघुवंशी परिवार से रिश्ता निभाया है, तो हमारा भी धर्म है कि वो कोई भी कौम का आदमी हो उसकी सेवा ईमानदारी से करेंगे। ये हमने आज तक बोला। मैं चिंता नहीं करता उधर क्या हो रहा है। वो मेरी हिनाताई मेरा हैंडबिल बता रही थी नाड़े वाले में, बोले इसके हैंडबिल में हरा कलर है। अरे ताई, तू देश के झंडे में हरा कलर है, हरा। एक जमाना था तू तेरे बाप के साथ हरी सलवार कुर्ता पहन के यहाँ आती थी। आज तुझे उस हरे से इतनी कैसी नफरत हो गई और तूने नफरत की, इसके लिए ही नंदुरबार जिले की जनता ने तुझे सजा दी। इतने काम करे हिंदुओं में भी और मुसलमान में भी, कभी किसी को बोल के नहीं बताया। मंदिर बनाए, प्रभु रामचंद्र के मोटरसाइकिल के रैली में मैंने घोषणा दी तो हमारे लोगों ने भी मुझे ठुकराया। देखो, तुम मुसलमान है, तुमको तुम्हारे धर्म का अभिमान ही रहना चाहिए, ये मत कमाए हो, पर मैं भी हिंदू हूं, मुझे भी मेरे धर्म का अभिमान है, मेरी भी कुछ जवाबदारी है। अभी तो तुम्हारे नाम से मेरे को इतना बोलते उधर, मैं बोला क्या इनको अब बता दूं कि मेरा सुनता नहीं होइला है। इतना दिमाग, अरे जब पटेंगे इतना दिमाग फिरता। मेरी विनंती है, ओ भैया पत्रकार, मेरी विनंती है कि कुछ भी जाने मत देना। तुमको याद होगा मैंने बोला, मैं आज भी उस बात पे कायम हूं। मैंने मनियार मोहल्ले में बोला, मनियार मोहल्ले में बोला कि जिन्होंने अक्कल कुआ की हमारी एजुकेशन संस्था को तकलीफ दी, जो पुलिस ऑफिसर रोज जाके मौलाना हुज़ैफा को तकलीफ देता था, गाली गलौज करता था,
देखो, कानून में किसको भी गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है, पर एक समय ऊपर वाले ने ऐसा लाया कि वही पुलिस ऑफिसर 1 महीने में फरार हो गया था और पुलिस उसको ढूंढ रही। मैं ये बात हमारे मोहल्ले में बोल के गया, पर तो भी एक भाई ने मेरी क्लिप बना दी और वो जातिवादी लोगों के पास पहुंच गई। बोले देखो, हा हिंदू नाही आहे, मुसलमानांच्या संस्थेसाठी कसा बोलतो। अरे मैं ऐसा आगे पीछे करता ही नहीं, जो है वो जबान पे भी वही है और पेट में भी वही है। अरे ये मुसलमानों ने इतने जोर में साइकिल चलाई थी, साइकिल भूल गए क्या? इतने जोर में साइकिल चलाई थी जिसका हिसाब नहीं। साली साइकिल इतने स्पीड में गई कि आज तक के पलट के देखा ही नहीं कि तुम किधर है। हमारा एक काम नहीं किया। हमारे समाज के लिए डॉक्टर गावित साहब ने 30 साल से आमदार है, 30। आज तक के नंदुरबार शहर की जनता ने कभी चंदू भैया को आमदार बोल के चुन के नहीं दिया। 30 साल हो गए हमने उसको आमदार बनाया। क्या किया? ज्यादा से ज्यादा बाकिल मियां के वहां आया होगा गोश्त मांडे खाने को। जिसने भी बुलाया होगा, पहले कालू सेठ का घर था, जिसने भी बुलाया होगा उसके वहां खाने के सिवा कुछ काम को आता नहीं। शादी में बुलाओ तो भी पूछेगा जेवण है ना, और इतना खा लेता कि शादी वाले को ही उसको उठाना पड़ता। जो आदमी ने आज तक के हमारा इतना खाके भी डकार नहीं ली, जो आदमी ने हमारे सुख दुख समझे नहीं, और आज दुर्भाग्य से वो वापस नगर पालिका के माध्यम से वोट मांग रहे। अरे वो अविनाश माली, ये माली की पहचान ही चंदू भैया ने कराई। ये माली प्लॉट की दलाली करता था, दलाली। उसको चंदू भैया ने नगर सेवक बनाया। वार्ड नंबर 19 में से नगर सेवक चुन के गया। एक भी दिन वार्ड के लोगों को जाके पूछा नहीं कि तुम्हारी कठिनाइयां क्या है, मसला क्या है, क्या मदद करूं। प्लॉट बेचने को ही फिरता था। पर ये चंदू भैया की जवाबदारी थी, चंदू भैया की गारंटी थी। इसके लिए ईमानदारी से पूरे शहर की सेवा की। आज भी ये क्या बोल के गए, वो क्या बोल के गए, ऐसा मैं कभी सोचता नहीं। पर कुछ लोग बोल के गए कि नगर सेवक को अहमियत नहीं देते, नगर सेवक को अपनी जूते पे रखते बोले। मुझे तो हंसी आती क्योंकि वो कभी नगर सेवक बने नहीं। नगर सेवक ये शब्द का अर्थ है वो वार्ड का सेवक है, वो सेवक। और रुबाब करने नहीं आता, वो जनता के काम करने आता। मेरी मकान वाली भी नगराध्यक्ष थी 20 साल 4 टर्म से, पर एकदम ईमानदारी से कभी मस्ती हमारे अंग में आई नहीं। पर मेरी विनंती है कि तुमने आंखों से देखा होगा कि मेरा गोलू भैया नगर पालिका का नगर सेवक था। मैं उसको भी उपनगराध्यक्ष बना सकता था, पर जब काजी साहब मुझे लीवर का कैंसर हुआ था, मैं 11 महीने चेन्नई के मद्रास के हॉस्पिटल में था। मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया मक्कू सेठ को, नगराध्यक्ष का चार्ज दिया। नहीं तो गोलू भी था और लकी भी था, मेरे परिवार के दो थे। पर नहीं, आखिरी कार्यकर्ताओं को भी ताकत देना चाहिए। और इसी के लिए हमने आज तक के कभी जातिवाद नहीं किया, परिवारवाद नहीं किया। मेरे सब नगर सेवक में फारूक को बोलता था कि तू ये पतंग वालों के साथ जरा ज्यादा घूमता। अभी उल्लेख कराऊंगा तो इसका ही कराऊंगा। हाँ,
ये तो आफत के झाड़ पे मुसीबत का फल है। अभी बोले रोशन आपा गायब हो गई थी, उसको लेके आए। क्या बोले उसको? कुछ तो भी बोला पार्सल। अरे हमारी माँ बहन कभी पार्सल नहीं हो सकती बेटा, तुम्हारे से ज्यादा वो काम करती है। सिविल में भी वो जाती थी, अरे उसके घर में कुछ नहीं है ठिकाना। मैं उसको बोलते था कि आपा तुम लोगों को साथ दवाखाने में जाती, उनके रिक्शा का भी भाड़ा तुम देती, तो तेरा दिवाला नहीं निकलेगा तो क्या होगा। पर फिर भी समाज का काम करते थे। आज भी उसके लिए लोगों ने बोला कि नहीं आपा को टिकट दो। अपन ने आपा को टिकट दिया। अपक्ष खड़ा एक पप्पू सेठ, पप्पू। मेरी विनंती है पप्पू सेठ को भी कि सोच ले रात भर में। कैसे लोगों ने नंदुरबार की नगर पालिका में 3 बार गिरा। अभी और तू प्रेसिडेंट के सपने देख रहा, तू चुन के आने के लिए नहीं देख रहा, तू हमारी कौम के वोट खराब करने के लिए खड़ा है। तेरे को विजय कुमार गावित ने खड़ा किया है। पप्पू सेठ किसका आदमी है? खुदा कसम तुम बोलो, डॉक्टर गावित का आदमी है। अरे अक्के आदिवासी खाते में बिना दूध देने वाला गाया भैंसा तूने बांटा। तू तेरी हिम्मत है क्या आपके डॉक्टर गावित के खिलाफ खड़ा रहे? पर खड़ा रहा क्योंकि तेरे को खड़ा किया है नगराध्यक्ष के पद के लिए, अपने वोट खराब करने के लिए। मेरी विनंती है तुमको, साहब देखो क्या किस्सा है। वो आदमी इसके पहले भाजपा से खड़ा था, बराबर। अभी कांग्रेस का टिकट उसको दो नगराध्यक्ष का, इसके लिए विजय कुमार गावित ने बड़ी सुपारी दी थी। ये तो चंदू भैया की आज भी थोड़ी बहुत कांग्रेस में ताकत है, क्योंकि कांग्रेस का खासदार चंदू भैया के मदद से ही चुन के आया है, लोगों को मालूम है। मैंने बोला कि विचार कर लेना, अगर तुमने कभी नगराध्यक्ष के लिए उम्मीदवार दिया तो अगली बार ना तुम्हारा आमदार चुन के आएगा नवापुर से, ना खासदार आएगा, तुम्हारा दीवारा भी उगने नहीं दूंगा। ये बोल देगा। 1.5 करोड़ रुपए दे रहे थे, 1.5 करोड़ रुपए पप्पू सेठ को टिकट देने के लिए। क्या जरूरत थी? अरे मैं तो एमआईएम वालों की भी आभार मानता कि इन्होंने नगराध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, क्योंकि उनको भी समझता बेचारे एमआईएम पार्टी की भी हालत ऐसी है कि वो तेलंगाना में, हैदराबाद में 7 जगह लड़ाते और बिहार में 40 जगह लड़ाते। ये हिसाब ही मेरे को समझा नहीं। अब ये हमारे सब नेता सोच रहे कि वो नगर पालिका में जाएंगे, महापालिका के नगर सेवक को अधिकार रहते निधि के, पर नगर पालिका का नगर सेवक को 1 पैसे का अधिकार नहीं है। जो भी अधिकार है साहब वो स्टैंडिंग कमेटी और नगराध्यक्ष को है। अकेला नगर सेवक जाके वहां करेगा क्या? मेरी विनंती है, हमारे वोट खराब मत करो। लोग बोलते, हमारे भी लोग बोलते कि चंदो है ना मंदिर बना, ये करे वो करे। अरे मैं वो बोलते, अभी वो मेरे ख्याल से बागवान गली में बोल के गए कि चंदू भैया ने मस्जिद बनाई, मस्जिद को जगह दी। अभी उनको गधों को ये मालूम नहीं कि इधर का सूरज उधर हो गया तो भी मुसलमान किसकी जमीन पे मस्जिद नहीं बनाता। पर वहां बोल रहे थे कि चंदू भैया ने मस्जिद बना के दी। नहीं, मैंने जैसे मंदिरों को संरक्षण दिया वैसा ही मस्जिद को भी संरक्षण दिया। मैंने हर मोहल्ले की मस्जिद नवी बनाने की थी, अच्छे ट्रस्टी मेरे घर को आए कि भैया हमको मस्जिद नहीं बनाने की है, उसकी परमिशन दो। साहब तुम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, अगर परमिशन लेना है तो मंत्रालय में जाना पड़ेगा। मंदिर और मस्जिद की परमिशन मंत्रालय से मिली। मैंने उनको बोला कि कोई तकरार नहीं करेगा
तो तुम बना लो। आज एकदम टॉप बिल्डिंग बनी, शॉपिंग सेंटर भी बन गया, बिना परवानगी के बना। जैसा जैन मंदिर भी बिना परवानगी का बना दिया। 100 साल पुराना मंदिर था तो भी बोला तुमको बनाना है बनाओ। भाई भगवान के काम में भी अगर हम तकलीफ देंगे तो वो खुदा भी हमको माफ नहीं करेंगे, ये हमको भी समझता है। कल पटेलवाड़ी में मैं गया था जुम्मे की नमाज पे। पटेलवाड़ी के लोगों की मीटिंग में मैं जा नहीं पाया मक्कू से, तो कल गया था वहां। जब दोपहर की नमाज छुटी मैं बाहर खड़ा था। अब पटेलवाड़ी की मस्जिद की परवानगी है क्या? जरा पूछना। दो मस्जिद हो गई वहां, एक भी मस्जिद को परवानगी नहीं है, एक भी मस्जिद को परवानगी नहीं है। पर नंदुरबार की नगर पालिका तुम्हारे ताबे में थी, तुम्हारे चंदू भैया के पास थी। इसके लिए मंदिर हो के मस्जिद हो, किसी को तकलीफ नहीं हुई। ये मेरा राजू इनामदार, ये भी पागल लगा के बहुत पुडारपन करता। इसके लड़के को बंबई में एडमिशन होना था। सब रिलेशन कैसे काम में आते मैं तुमको बोलता। ये मुझे मिला, मैं बीमार था, मैं लीलावती में एडमिट था। मुझे फोन किया इसने, मैंने फोन लिया, मेरे परिवार ने इसका फोन मुझे दिया कि राजू इनामदार का फोन है, अर्जेंट काम है। मक्कू सेठ उसने मेरे को बोला कि मेरे लड़के की एडमिशन यहां करनी है भैया। मैंने कहा यार मैं तो सबको पहचानता नहीं। उसने बोला मुश्ताक अंतुले साहब की संस्था है। साहब मैं मुश्ताक अंतुले साहब के साथ भी एमएलसी था, मेरी उनकी पहचान थी। मैंने उनको फोन किया कि भाई मेरी विनंती है कि मेरे गांव का लड़का है, सीखना चाहता है, तो तुम उसको एडमिशन दो। गरीब का बच्चा है, जरूर होनहार है, नाम निकलेगा। मुझे गर्व है मेरे दोस्ती का कि मुश्ताक अंतुले साहब ने उसको मेरे बोलने पे 1 मिनट में एडमिशन दे दी। राजू इनामदार भी इधर होगा तो पूछना उसको। डोनेशन भी कम करा। कब किसकी दोस्ती कहां काम आ जाएंगी उसका भरोसा ही नहीं। एक दोस्ती थी हमारी तो साहबगढ़ से यहां तक चले आए। मेरी विनंती है दोस्तों तुम्हारी, ये चुनाव नगर पालिका का है। मैं तो मेरे को तुम हमेशा सुनते, मैं पूरी रात भी बोल सकता, पर मजा तब आता जब नंदुरबार का कोई बोल के जाता। अभी खाली औरंगाबाद से आए थे हजरत बोलने के लिए। उस दिन भी अक्कल कुआ से लेके सब जगह से उनके कार्यकर्ता आए थे। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत हमारे एरिया में भी हंगामा करके गए। वो बोला ना साहब ने कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर दुर्भाग्य से घोषणा देने से, जोर जोर से चिल्लाने से लोग हमको वोट देते, ऐसा नहीं है। मेरे गांव में कंपटीशन है काजी साहब कि पुलिस स्टेशन में कौन पहले जाता। उनका मेरिट क्या है? उन्होंने आज तक के कुछ नहीं करा। ये रास्ता जो बनाया ये बोले उन्होंने बनाया। ये दुनिया का एक अजूबा है कि ये रास्ता उन्होंने बनाया, मैं क्या ताला बजा रहा था क्या? अरे तुमने जो एम्बुलेंस ली थी ना, एम्बुलेंस एमआईएम ने, वो एम्बुलेंस भी चंदू भैया की बदौलत ली थी मक्कू से। ये मेरा बाबू कुरैशी यहां है, इमाम बादशाह का उर्स था। जब म्युनिसिपालिटी की जगह का लिलाव करने का मैं बोलता था तब ये आया, और बाबू ने बोला कि नहीं भैया हमको दे दो थोड़े बहुत पैसे में, ताकि हमारा कौम का कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। उसमें पहली एम्बुलेंस ली, जहां तक मुझे याद है। वो चिपका दिया इमाम का स्टिकर। चंदू भैया हमारे एरिया में फारूक दादा, फरीद दादा, अरे मेरे को भी गिन ले बाबा। हमारे एरिया में मक्कू सेठ, गाँव में चंदू भैया, फारूक दादा, फरीद दादा। अभी क्या तो डॉक्टर गालिब साहब बोल रहे थे एक चौक में
कि बोले इसका जो गोलू भैया है ना, उसने 4-5 मर्डर कर दिए। मैंने गावित साहब के लिए भी काम किया है। 2 चुनाव में गावित साहब के कंधे को कंधा लगा के छुपा था। डॉक्टर गावित साहब भी भारी वोटों से जीते थे, पर मुझे ऐसा लगता कि वो दारू नहीं पीता होगा, क्या उसका दिमाग फिर जाएगा भगवान को मालूम। गोलू भैया ने अगर 4 मर्डर 5 मर्डर कर रहे थे तो कब से जेल में चले जाता। तुमको आज ही चुनाव में उसकी याद आई। अरे मेरे गोलू भैया के सामने तुमको कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा था। वो मारुति के मंदिर के पीछे से वो 40 किलो के प्रकाश भोई को पकड़ के लाए, वो खड़ा है। पिछले चुनाव में वो प्रकाश भोई को 50 वोट मिले थे वार्ड में। अरे कम से कम हमारे बच्चों की इज्जत तो रखो। तो किसको लाने का, सामने अच्छे को लाते तो जरा मजा भी आता। वो उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे तो भी वो मेरी ताई बोलती कि हमें 41 उम्मीदवार उभे केले, नाम को डोंगरे खड़े करे, नाम को। मेरी विनंती है, टाइम हो जाएगा, 5 मिनट बाकी है। हमारे वहां आएंगे कुछ लोग कि वोट मत दिया करना, तुम्हारी उंगली बताना, जो भी कुछ रहेगा हम तुमको, तुम्हारी उंगली अगर साफ रही, मतदान नहीं किया रहा तो हम भी तुमको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। अरे इन्होंने जिंदगी में कभी किसके कुछ दिए है क्या? पर वोट खराब करने के लिए आएंगे दोस्तों। पप्पू सेठ को भी मैंने विनंती करी थी कि भैया काय के लिए चुनाव लड़ता, तेरे को अगर नगर सेवक बनना ही है तो मैं तेरे को स्वीकृत नगर सेवक बना दूंगा, मैं वादा करता। उसकी कंडीशन थी कि नहीं, नंदुरबार में अगर पासिंग किसको मिलेगा तो वो मेरे को ही मिलने को ना। अब मैं क्या, अगर पासिंग तेरे को अकेले को मिलेगा तो ये बाकी के क्या पंखा हलाएंगे उधर। नंदुरबार नगर पालिका ऐसा किसको सपोर्ट नहीं कर सकती साहब। पर खाली अगर मैं कबूल कर देता कि हाँ मैं करूंगा, और नहीं करता तो भी कुछ नहीं मेरा कर सकता था। पर मैंने नहीं बोला कि नहीं ये ऐसा मैं कर नहीं सकता, मैं कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। 1 मिनट में बोल दिया मेरे को नहीं होना। मेरी विनंती है कि जो सच है तुम्हारे सामने है, एक आध दूसरा काम कम हुआ होगा। अरे तुम मेरे को जगह बताओ। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि ये बीएडसी की जो जगह है ना, ये खाली हुई है। पहले पुलिस स्टेशन ने मंगे लिए, मैंने भी बोला था पुलिस स्टेशन को मंगो, डीवाईएसपी का ऑफिस उसमें डालो। मेरे ख्याल से हमारे माइनॉरिटी के लड़कियों के हॉस्टल के लिए जगह होना। पीछे वो मैंने एक स्वीकृत सदस्य बनाया था, क्या नाम, आरिफ ड्राइवर, वो बेचारा बहुत घुमा। मेरी इच्छा है साहब कि यहाँ 2 एकड़ जगह है, अगर माइनॉरिटी का हमारे बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाना है तो ये जगह सरकार की है। वक्फ बोर्ड की यहाँ जमीन होगी ज्यादा, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मराठवाड़े में बहुत है, क्योंकि तुम्हारा निजाम का रास्ता और उधर ही सब प्रॉपर्टियां है। नंदुरबार में कुछ होगी ऐसा मुझे लगता नहीं, पर मैं मेरे नेता को बोलूंगा कि ये जगह पे कुछ ना कुछ बनाओ हमारे समाज के लिए। नहीं तो फिर एकदम टॉप हमारे मुस्लिम समाज के जितने भी नेता इस देश में हुए, उनका स्मारक यादगार के लिए मैं नंदुरबार में वहां उस जगह पे बना के बताऊंगा, ताकि कम से कम हमारी भी कौम की पहचान रहे। मैं वादा करता, मैं जो भी बोल के जाऊंगा, मेरे पे कर्जा नहीं रखता मैं। तुम जैसा हज को जाने के पहले कर्जा चुका के जाते, वैसा मैं भी हर चुनाव में तुम्हारे सामने आने के पहले कर्जा चुका के आता मक्कू से। आज साहब मेरी नगर पालिका की बिल्डिंग देखेंगे आप, मंत्रालय से भी भारी है, मजाक नहीं करता। ऐसी बिल्डिंग बनाई है मैंने, जैसा तुमने तुम्हारे चेंबर के ऑफिस की तारीफ की, मेरी औरत का भी प्रेसिडेंट का चेंबर ऐसा बनाया है कि मुख्यमंत्री से भारी, सरकार के पैसे से
म्यूनसिपालिटी का एक फलिया नहीं है। आज भी लोग घर से कितना भी संताप करेंगे, साली नाली बह रही, मैं 3 बार अर्ज देके आया, आ नहीं रहा है। जैसा म्यूनसिपालिटी में घुसते वैसे ठंडे हो जाते, उसको ही देखते इधर उधर क्या है, काम भी बन जाते। मेरे को आज तक के नाली बह गई, बहते रही तो भी लोग फोन करते, मेरी माँ बहन पानी के लिए फोन करती। एक भी ऐसी नहीं है बहन कि जिसने फोन किया और चंदू भैया ने नहीं उठाया। 2 मिनट और बचे दोस्तों। लाड़की बहन की योजना हमारी सरकार ने बनाई। महाराष्ट्र में एक ही नेता था, आदरणीय एकनाथ शिंदे। उन्होंने बोला कि नहीं, लाडली बहन की योजना बनाओ। योजना भी ऐसी बनी कि हर महीने को 1500 रुपया हमारी बहन के खाते में आ रहे। जब कैबिनेट में विषय आया तो भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री हमारे राणे साहब के बोले, जिसके घर में 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे से ज्यादा अगर बच्चे किसके घर में हो गए तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं हर कौम के लिए योजना बना रहा हूं। बच्चे की खाली मुसलमानों में बच्चे ज्यादा रहते ऐसा नहीं, हिंदू के घर में भी रहते। हमारे लालू प्रसाद के 9 थे। 1 मिनट में मुख्यमंत्री ने बोला कि नहीं, दुनिया इधर उधर हो जावे, मैं ये हट नहीं डालूंगा। आज भी योजना बनी, योजना चालू है। सच्ची बोलना, हमारे बहनों को पैसे मिलते क्या? नहीं मिलते। अरे महीने भरे 10,000 बहनों के फॉर्म मेरे ऑफिस से भरे। आज भी जैसा महीने का एंड आता ना, महीने के आखिर में कोई भी घर वाला मेरी बहन को इज्जत देने लग जाता। आके से पूछता, तूने खाना वाना खा लिया क्या? उसको भी मालूम है कि 4 दिन के बाद इसके खाते में आने वाले हैं। ऐसी योजना ये मुख्यमंत्री ने दी। बुर्का पहन के जाने वाली या साड़ी पहन के जाने वाली कोई भी मेरी बहन को बस में 50% किराया लगता। 50। सही है झूठ है? अभी घर के लोग भी मेरी माँ बहन कुछ बोलते, वो शादी है तू जाके आ। वो भी इतना होशियार रहता आदमी, उसको मालूम है कि ये आधे टिकट में फिर के आ जाएंगी, दहेज भी दिया जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। 75 साल का ज्यादा बुढ़ा, वो मेरा चीचा बैठा है यहाँ सामने। तुम्हारी उम्र होगी 75 के ऊपर, कभी नहीं तुम्हारे पीछे के कोई भी एसटी में बैठना, कोई भी एसटी में बैठना, तुमको एसटी पुकड़ है। आज भी भालेर से लोग तंबाकू लेने नंदुरबार में आते, क्या तो बोली एसटी पुकड़ है। ये नंदुरबार में कौन सी चीज पे कब राजनीति होगी इसका भरोसा नहीं। मैं कोशिश करूंगा और एक बार तुम्हारे बीच में आने की। अपने को तो कर्जा नहीं रखने की आदत है, पर जरा मजा नहीं आ रहा। उन्होंने आने को होने इधर। अरे हमारे घर में कभी वोट मांगने आए नहीं साहब। 1995 में इतना मुस्लिम समाज ने उनको वोट दिए कि जिसका हिसाब नहीं। पर उस दिन से जो मुंह मोड़ा, वादा करके गए थे कि हम अपक्ष है, अपक्ष रहेंगे, दूसरे दिन बीजेपी में गए, बोले हमको मिनिस्टर बनाओ। तब 5 अपक्ष 6 अपक्ष मिनिस्टर बने थे, ये खुद भी मिनिस्टर बने। 20 साल हो गए मंत्री थे, मंत्री 20 साल। 20 साल में नंदुरबार में मेरे को एक काम बताओ, गावित साहब का कौन सा किया? नंदुरबार के लोगों को नाम लेने के लिए कौन सा काम किया बताओ? अरे जो उसकी खुद की कौम का नहीं हुआ तो वो हमारा क्या होगा? उसने आदिवासी के लिए सब भी योजना बनाई, सब योजना में करप्शन था। आज भी उसकी इंक्वायरी चालू है, हाईकोर्ट में केस चालू है। 6,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का दावा है। खाली उसने देखा कि राष्ट्रवादी में रहूंगा तो अंदर जाना पड़ेगा, एक ही रात में बीजेपी में घुस गया। बीजेपी में जाने के बाद तो तुमको मालूम है देवेंद्र जी तुरंत क्लीन चिट दे देते, क्लीन चिट दे दी और वो केस आज भी पेंडिंग है। ये इतना भ्रष्टाचार करके नंदुरबार को बदनाम कर चुके हैं। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है।
नगर पालिका का चुनाव है दोस्तों, एकदम ईमानदारी से कहूंगा, रोड पे बैठने वाला आमदार मैच है। कोई भी जाने वाली माँ बहन होगी तो भी चंदू भैया से दुआ सलाम करके जाती। कुछ भी काम रहा तो कोई भी भाई हक से मेरे पास आता। आज तक के भी एक भी आदमी को उसका नाम पूछा नहीं, उसकी जात पूछी नहीं। कोई भी आदमी आवे, उसका काम अगर मेरे से होता है तो उसी दिन हाँ बोलूंगा, अगर नहीं होता तो भी उसी दिन उसको बोलूंगा कि भैया ये काम नहीं हो सकता। झूठ बोल के लोगों को घुमाना मेरा धंधा नहीं। मेरे बाप दादों को भी तुम पहचानते। बटे सिंह भैया, मोहन सिंह भैया ने भी हमारी बहुत सेवा करी है। अभी वो बोल रहे हैं कि बोले इसके बाप के नाम लेता, बगीचे को इसका बाप का नाम लिया। अब मेरा बाप नंदुरबार के लिए कुछ ना कुछ करके गया है। तेरे बाप ने करा नहीं, उसको मेरी थोड़ी कुछ गलती है, मेरी कुछ गलती थोड़ी है। मेरे बाप ने स्कूल डाली, कॉलेज डाले, हमारे बच्चों को तालीम हासिल की। हमारी संस्था में हमने मुस्लिम समाज के लोगों को नौकरियां दी। अरे एकंदरित हमने जो भी भाईचारों से रिश्ता निभाया वो कभी जात पे नहीं निभाया। मेरी आपको सबको विनंती है, मैं तो इकबाल को भी विनंती करना चाहता। इकबाल भी मेरा 3 बार 2 बार के 3 बार चुन के आया है, पर इकबाल तब भी तेरे पीछे चंदू भैया था, इसके लिए तू चुन के आया। उसको ऐसा लगता कि उसने गुफरान दादा को गिरा दिया, इंदू काकू को गिरा दिया, इसका मतलब वो कहीं भी खड़ा रहेगा तो चुन के आएगा, ऐसा नहीं। वोट मत खराब करो। बस मेरी सबको हाथ जोड़ के विनंती है, एकदम ईमानदार है हमारे नगर सेवक, फरीद मिस्त्री हुए, फारूक मेमन हुए, मक्कू सेठ की तो बात ही और है, पर जो समाज का बड़ा नेता रहता उसके बारे में थोड़ी गलत फहमी लोगों की ज्यादा रहती। अगर कुछ काम हो गया अच्छा तो इसको दुआ देंगे ही नहीं, वो तो उसने करा। अरे कुछ नहीं हुआ तो इसके नाम पे पावती बढ़ेंगे कि मक्कू सेठ ने नहीं करा। ऐसे हालात से जब नेता गुजरता तो उसको भी लगता कि मैंने मेरी कौम के लिए इतना समय दिया है, तो मेरी कौम ने भी अभी तक मुझे पहचाना नहीं। और मेरी विनंती है तुमको सबको कि मेरे सभी उम्मीदवार, रोशन सेठ का नाम लूंगा, प्रीतम धंडोरे का नाम लूंगा, मेरा दोस्त, खड़े हो जाओ, दिलावर शाह चंदू भैया के साथ है, ये अंदर की बात। बेकायदेशीर लोगों को दिलावर शाह ने जितने लोगों को बोला उतने लोगों को 7 महीने घर बना के दिए और 15,000 रुपए में खाली 1 BHK का मकान बना के देने वाली नगर पालिका नंदुरबार की नगर पालिका थी। जिनके किराए के मकान में रहते थे उनको सबको संघर्ष समिति का नेता मेरा इतना संघर्ष करते था, मोर्चे निकालते था, मेरी माँ बहनों को लेके आता था, झक मार के उसकी सुनना पड़ती थी। पर मेरी विनंती है कि उसने भी समझा कि नहीं, हमने चंदू भैया का शहर के लिए साथ देना चाहिए। आज भी मैं बीमारी से तकलीफ में हूं, पर मुझे आत्मविश्वास है कि मैं 100% अच्छा होके आऊंगा। मेरा मौलाना किम के उनके साथ का फोटो, मैं उनको मिलने गया था, उसके साथ का फोटो मेरा वायरल कर रही कुछ संगठनाएं कि देखो मौलाना के बीच में कैसा बैठा है। शायद नंदुरबार के लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं अगर आज ये चंदू भैया जिंदा है तो डॉक्टर मोहम्मद रेला की वजह से जिंदा है, जो मुसलमान था, जो मुसलमान था और उसने मेरा ऑपरेशन किया। वो अगर बोल देता कि ये हिंदू है, इसका मैं ऑपरेशन नहीं करता, तो मैं वहां से वापस भी नहीं आता। समय बहुत हो गया, टाइम हो गया, ज्यादा ज्यादा पानी में कुछ नहीं। जिसके भी ऑपरेशन हो रहते उसको रोना जल्दी। मैं कमजोर नहीं है, मैं अच्छे को आम पे ले सकता, पर मैं गुंडा नहीं है, इसका मतलब गांडू है, ऐसा भी किसने निकालना नहीं।
जब भी जरूरत पड़ेगी ऊपर वाले ने जो तारीख लिखी है वहीं तभी जाऊंगा, उसके पहले जा ही नहीं सकता। क्या अरे जान दे, पतंग बितंग अभी उसको जानवरी में देखेंगे, अभी कहां देखता। पतंग बितंग उड़ाने का टाइम नहीं है। काट हो गई तो सपड़ती नहीं, अपने हाथ कट जाते। चाइना के डोरे बहुत आ रहे, पतंग के भरोसे कई लोगों के गले कट गए। तो अपने को ये भानगड़ में गिरना ही नहीं है। अपनी अपनी अभी के समय में तीर कमान है। इतनी ईमानदारी से मक्कू सेठ, रत्ना रघुवंशी तुम्हारे हाथ जोड़ रही। मेरी विनंती है भैया, अपना एक भी वोट खराब नहीं होने को होना। 10 बजने को 1 मिनट बाकी है। हम सब विनंती करता सबसे कि मशीन पे जितने धनुष्य बाण उतने बटन दबाओ। वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 20 में 2 मशीन है। आज पता चला, गलती से हमने तुमको बोला था कि एक ही मशीन है और 2 मशीन है। मशीन कितने भी रहो, जितने धनुष्य बाण दिखेंगे उतने खपाखप बटन दबा देना और धनुष्य बाण का गंजा लगा देना। इतनी विनंती करता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।